जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन और फिर देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो साइकोसिस की जो डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन साइकोसिस इज ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये पर्सनालिटी या पर्सनालिटी जो शब्द बना है वो पर्सोना से बना है, जिसका मतलब मुखौटा। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्रिटिकल मेंटल इलनेस अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी एंड डीप डीप डिस्टर्बेंस और अदर पीपल सोशली। मतलब जो साइकोसिस पर्सन होता है ना, वो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, जो रियलिटी होती है ना उसमें कॉन्टेक्ट नहीं रखता। रियलिटी से कॉन्टेक्ट वो लॉस हो जाता है। ठीक है। डिस्टर्बेंस अदर पीपल सोशली, मतलब वो डिस्टर्ब होता है अदर पीपल सोशली, और सोशल नहीं होता है वो। ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके अंदर वो क्या है कि सोशली जो रियलिटी विद सोशल है ना वो नहीं रहता, कॉन्टेक्ट विद रियलिटी लॉस होता है वो। ठीक है। इसको अपन क्या क्या बोलते हैं, और मेंटल इलनेस है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है साइकोसिस। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, देखो ये देखो स्ट्रक्चर में। ठीक। Severe psychological syndrome marked by the impaired of perception and reality, characterized by the hallucination and delusion। ठीक है, ये दो सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं, अपन ने साइकोसिस देखा, अब अपन बात करें न्यूरोसिस की। तो बात करते हैं न्यूरोसिस की। तो न्यूरोसिस is a light mental disorder is does not occur due to the any organic disease. The main reason of neurosis is डिप्रेशन। तो न्यूरोसिस होती है, इसके अंदर लॉस ऑफ जो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी है ना वो तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके अंदर न्यूरोसिस इज ए डिप्रेशन। तो अवसाद की कंडीशन होती है डिप्रेशन, अपन बोलते हैं डिप्रेशन में पेशेंट है और है ये। तो वो क्या है, वो एक अवसाद की कंडीशन जिसको हिंदी में अवसाद बोलते हैं। और ये डिप्रेशन ही एक अपन उसको कंडीशन को न्यूरोसिस बोल सकते हैं, और एक वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है ये। ठीक है। जैसे इस महिला ने देखो ये हेड को पिचअप कर रखा है, तो ये एक डिप्रेशन की या एंजाइटी की कंडीशन है, तो वो एक न्यूरोसिस की कंडीशन है। और इसको पेशेंट को पता होता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो साइकोसिस होता है ना उसमें पेशेंट को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्टेक्ट विद रियलिटी होता है ना, कनेक्शन, वो उसमें लॉस हो जाता है। इसके अंदर कॉन्टेक्ट विद रियलिटी है ना वो कनेक्ट प्रेजेंट रहता है, कॉन्टेक्ट प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार है ये। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरोसिस की। तो बात करते हैं न्यूरोसिस की। तो टाइप ऑफ न्यूरोसिस में न्यूरोथेनिक फियरफुल, जो डर की भावना होती है वो है न्यूरोसिस। हिस्टीरिया, कंपल्सिव कंडीशंस और एंजाइटी। जिस कंडीशन में जैसे मान लो जो न्यूरोसिस होती है ना उसके अंदर क्या है, हिस्टीरिया, जैसे किसी कोई बीमारी है नहीं, पेशेंट को बीमारी नहीं है। हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टीरिया का मतलब होता है पेशेंट को बीमारी नहीं है पर फिर भी वो मतलब बीमार होने की जैसी कंडीशन क्रिएट कर पा रहा है, मतलब कंडीशन वो बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ, मेरे पेट दर्द है, हालांकि उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, इस वजह से उसको लग रहा है कि वो बीमार है। रियलिटी में वो बीमार नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई पेट में कोई प्रॉब्लम, कोई पेट में पेन की कंडीशन कुछ नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो बोलेगा कि मेरे को पेट दर्द है और है। हिस्टीरिया की कंडीशन बोलते हैं उसको। रियलिटी में डिजीज नहीं है, लेकिन उसको उसको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ या मैं दिक्कत है। कंपल्सिव ओबेसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करता है, बार बार हैंड वॉश करता है। हाँ, किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो बार बार हैंड वॉशिंग करता है। और ये जो प्रॉब्लम है, कॉमन समस्या, ये आम आदमी में पाई जाती है, हर पर्सन में पाई जाती है। हर पर्सन ना हर चीज को, कोई चीज को छूने से पहले हाथ धोता है, फिर छूने के बाद में हाथ धोता है। तो वो एक क्या है, ओबेसेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर, कोई चीज को बार बार, ओबेसेसिव कन्वल्सिव, बार बार उसको मतलब ओबेसेशन करता है, बार बार उस चीज को मतलब ट्राई करता है, बार बार उस चीज को मतलब दोबारा बार बार करता है उसको। तो उस वजह से ओबेसेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी बोलते हैं। या एंजाइटी है ना, एंजाइटी एंजियस है, वो किसी चीज को लेकर चिंता में है और है, तो वो एक कंडीशन क्या है, वो भी एक न्यूरोसिस की टाइप है। तो न्यूरोसिस लॉस ऑफ रियलिटी नहीं होता है, कॉन्टेक्ट विद रियलिटी होता है। और इसमें क्या है कि एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, एक कंडीशन है, एंजाइटी, लाइक हिस्टीरिया, कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन सब को मिलाकर अपन न्यूरोसिस बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देखो, ये देखो, ये देखो। अब जैसे साइकेट्री जो होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं मनोरोग, मनोरोग, मनोरोग।
उसमें टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। ठीक है, तो साइकोसिस में जैसे सिक्जोफ्रेनिया होता है, स्प्लिट ऑफ माइंड होता है, दिमाग का विखंडन होता है, खंडन होता है, मेनिया है, मेनिया, हाइपरमेनिया, हाइपोमेनिया, है ना। फिर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन टाइप का डिप्रेशन होता है। मेनिया के अंदर क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा करता है, और डिप्रेशन में एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है, जिसी वजह से अपन बोलते हैं ना, पर्सन है ना एकदम अवसादी कंडीशन, मतलब एकदम शांत शांत है, तो वो एक क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन है ना। सुसाइडल टेंडेंसी भी अपनाता है इसके अंदर, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं कर पाता और बिल्कुल भी डिप्रेस हो जाता है। और जो मैनिया है, इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है ना? बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, उसको मैनिया बोलते हैं। बात करते हैं न्यूरोसिस की, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई उसमें डिजीज नहीं है, मेंटल मेंटल इलनेस नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ओनली भी उसमें क्या है कि एंजाइटी, ओसीडी टाइप की, या मान लो एस्टीरिया टाइप की कंडीशन क्रिएट हो पा रही है, जिसकी ओसीडी है ना, कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी मैंने बताया था, वो इस प्रकार है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ साइकोसिस की। तो टाइप ऑफ साइकोसिस की बात करें तो साइकोसिस आर शिज़ोफ्रेनिया, जिसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ माइंड, जिसकी खोज की थी ग्यून ब्लूलर। ठीक है, ग्यून ब्लूलर ने इसकी खोज करी थी। स्प्लिट ऑफ माइंड बोलते हैं शिज़ोफ्रेनिया, मैंने माइंड का विखंडन हो जाता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर मेनिया या डिप्रेशन, ठीक, डिप्रेशन में आ जाए या मैनिया की कंडीशन क्रिएट। ठीक, ठीक है। उसके बाद में डेल्यूजन, डेल्यूजन डेल्यूजन अब डेल्यूजन क्या है? तो डेल्यूजन होता है फिक्स माइंड की एक फिक्स कंडीशन हो जाए, जिसमें फिर कोई भी तर्क दे दो पर्सन को, लेकिन वो उसमें तर्क को मानेगा नहीं, उसकी एक फिक्स सोच हो जाती है, फिक्स थिंकिंग हो जाती है। फिर चाहे उसको कुछ भी कोई तर्क दे दो, लेकिन वो उसको माइंड में फिक्स हो जाता है कि ये बात सही है, बाकी सब गलत है, मतलब वो एक डेल्यूजन की कंडीशन होती है। डेल्यूजन बहुत सारे टाइप है, जैसे डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, तो बहुत सारे टाइप है। लेकिन डेल्यूजन अपन नहीं पढ़ रहे, डेल्यूजन एक सिम्टम है, वो ही देख रहे हैं। तो डेल्यूजन का मतलब होता है माइंड की एक फिक्स सोच हो जाती है, चाहे उसको तर्क दो, चाहे उसको कोग्निटिव चीज़ें बताओ, लेकिन कोई भी चीज़ें बताओ, लेकिन वो उसको उसके माइंड की फिक्स थिंकिंग बन जाती है कि ये चीज़ ऐसी होनी है, वो एक डेल्यूजन की कंडीशन है। फिर उसको तर्क देकर भी उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। पैरानोइक पर्सनैलिटी, इसमें पेशेंट को क्या होता है, पैरानोइक पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें पेशेंट को क्या सस्पिशियस होता है, शक की भावना आती है, ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी पे, और उसमें क्या है कि डरा डरा सा रहता है, और उसमें क्या है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, और शक की भावना रहती है, शक हर चीज़ में, वो क्या है कि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं हो पाता उसको, हर चीज़ में वो शक की भावना रहती है, और फियरलेस होता है, फियरफुल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, पैरानोइड पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, साइकोसिस का। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस में पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आता है? तो बात करें न्यूरोसिस की, तो उसके अंदर पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पर्सनैलिटी चेंजेस ऑफ न्यूरोसिस इज नॉट अफेक्ट, न्यूरोसिस में पर्सनैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक मेंटल इलनेस है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या है कि सारा कॉन्टेक्ट रियलिटी प्रेजेंट है, और उसमें सारा क्या है कि नॉर्मली क्या है कि उसकी एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से हो जाता है। तो इस वजह से न्यूरोसिस इज नॉट इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोसिस तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही तो है। इट इज इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी चेंजेस दियर पर्सनैलिटी को चेंज कर पाता है, और एक पर्सनैलिटी चेंजेस डिसऑर्डर ही है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज की, क्योंकि अपन डिफरेंस पढ़ रहे हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस में। तो सेकंड जो चेंजेस है वो है लैंग्वेज, यानी भाषा में कोई चेंजेस आएगा, तो नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज। न्यूरोसिस में कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं है, ऐसे नहीं है कि किसी पेशेंट को न्यूरोसिस हो गया तो वो उसकी भाषा चेंज हो जाएगी, या फिर साइकोसिस हो जाएगा तो वो मतलब भाषा चेंज हो जाएगी, लेकिन नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड थॉट प्रोसेस की, तो वो भी नॉर्मल रहेगी। बात करते हैं साइकोसिस पेशेंट की, तो साइकोसिस पेशेंट है तो थॉट स्पीच प्रोसेस आर डिसऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज जो एक व्यवस्थित तरीके से है ना, वो नहीं रह पाते। डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज तो एक क्या है कि व्यवस्थित रूप में होती है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज की बात करें तो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रह पाती उसके थॉट प्रोसेस और स्पीच, मतलब है ना। तो जो पर्सनैलिटी वो भी चेंज हो जाती है, और लैंग्वेज और जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे स्ट्रक्चर में देखो दिखा रखा है, ये देखो, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, हिस्ट्रोनिक है ना, नार्कोटिक है ना, इस प्रकार के पैरानोइक है, एंटी सोशल है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी के टाइप है इस प्रकार। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन की। तो हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन की बात करें तो हेलुसिनेशन मैंने बताया
भाई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन उसको गलत अवबोध होता है, ठीक, ये होता है। एंड डेल्यूजन की माइंड की फिक्स थिंकिंग होती है, चाहे उसको कितने भी तर्क दो, है ना, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें वो चेंजेस नहीं कर पाता, उसकी माइंड की फिक्स सोच हो चुकी है, वो उसमें चेंजेस नहीं आता। ये क्या है कि मेन सिम्टम है साइकोसिस में। साइकोसिस में हेलुसिनेशन और डेल्यूजन इसके मेन सिम्टम है। बात करते हैं नेक्रोसिस की, न्यूरोसिस, सॉरी, न्यूरोसिस की। तो न्यूरोसिस जनरल जनरल होता है, नो डेल्यूजन, इसमें कोई डेल्यूजन नहीं होता, ना ही कोई हेलुसिनेशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये मेन सिम्टम तो इसमें क्या है, साइकोसिस के, न्यूरोसिस में ये सिम्टम मेन सिम्टम नहीं है। बात करते हैं बिहेवियर की, आचरण की, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। बात करते हैं बिहेवियर चेंजेस ऑफ न्यूरोसिस, तो अफेक्ट इंडिविजुअल कैन हैंडल देम सेल्वेज एंड आर रियरली सोशल, हॉस्पिटलाइज नॉट नेसेसरी। इसमें कोई हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, और बिहेवियर में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, और इंडिविजुअल इफेक्ट एंड हैंडल दैट देमसेल्व्स रेयरली सोशल होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाती, बिहेवियर में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हो पाता। अब बात करते हैं बिहेवियर चेंजेस इन साइकोसिस, तो बिहेवियर चेंजेस इन साइकोसिस इन दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट मैनेज देमसेल्व्स the any often practice to social and no need केयर एट ए हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे पेशेंट को क्या है कि वो मतलब उसको इंडिविजुअल अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टेड हो रहा है वो, और उसको हॉस्पिटलाइज केयर के लिए हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में और में चेंजेस आ गए, थॉट प्रोसेस में, लैंग्वेज में वगैरह में प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रकार देखो इस टेक्स्ट में दिखा रखा है, ये क्या है कि ये एक न्यूरोसिस कंडीशन है और ये एक साइकोसिस कंडीशन है, स्प्लिट ऑफ माइंड हो चुका है, ठीक। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपने देखा कि साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है। डॉक्टर नेगी, डॉक्टर सिंगर, इसमें साइकोसिस शब्द है ना, और डॉक्टर नेगी, सिंगर, डॉक्टर निकोलसन, इन सब ने मिलकर साइकोसिस शब्द का मतलब परिभाषा दी थी, और इसकी साइकोसिस की अपने डेफिनेशन देखी, और अपने टाइप देखे, और डिफरेंस देखा कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में मोस्ट कॉमनली डिफरेंस क्या होता है, ठीक। मोस्ट कॉमनली जो साइकोसिस की डेफिनेशन की बात है ना, तो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी होता है, मतलब इसमें जो साइकोसिस होता है ना, इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, मतलब रियलिटी में कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता उसका, है ना। और मेंटली इलनेस होता है जिसके अंदर अपन साइकोसिस, और इसके अंदर शिजोफ्रेनिया देखा, और इसके अंदर डेल्यूजन और ये डिजीज देखी, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर देखी, ठीक है। और न्यूरोसिस के अंदर कॉन्टेक्ट विद रियलिटी होता है वो पेशेंट, और इसमें नॉर्मली एंजाइटी वगैरह, हिस्टीरिया वगैरह या ओसीडी वगैरह, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है हर एक में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है न्यूरोसिस के अंदर। और फिर अपन ने क्या देखा इसमें, फिर अपन ने देखा कि न्यूरोसिस की मतलब डेफिनेशन देखी, और इसमें टाइप ऑफ साइकोसिस देखे, तो इसमें टाइप ऑफ देख लिए, टाइप ऑफ न्यूरोसिस तो देखे। फिर पर्सनैलिटी इफेक्ट कर पाती है, लैंग्वेज इफेक्ट करती है, या फिर उसका बिहेवियर चेंज होने से क्या मतलब ये न्यूरोसिस और साइकोसिस में बिहेवियर में क्या चेंज आते हैं, सारा कुछ आज के टॉपिक में अपन ने जाना। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।